36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। जी, आज कुमार कुरेटी को बड़ी भीड़ के साथ मारते पीटते अब पुलिस थाना अम्बागढ़ चौकी लेकर के आए, क्या है मामला? सबसे पहले मैं चौकी आता जाता था तो गाड़ी देखता था। इसके पहले हम लोग शादी हुआ था, बड़े परिवार था, अच्छा परिवार था और हम लोग दोनों साथ रहते थे। साथ रहते रहते बीच में हम दोनों के प्रति उमेंदा दूसरे मर्द के साथ जाने लगी। फिर हम दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा विवाद होने लगा और मैं उमेंदा को बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर भी उमेंदा ने नहीं मानी। फिर भी मैं नहीं मानी तो मैं समाज के प्रति अपने बात को रखा और समाज वालों ने भी समझाए, फिर भी उमेंदा नहीं मानी। फिर समाज के द्वारा समझाइश देने के बाद भी नहीं मानते हुए नहीं मानी। फिर हम दोनों के छूतादान हुआ। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, घर में कोई नहीं है। इस कारण से मैं दूसरा शादी करना चाहा। शादी तय हो गया था, शादी 2 दिन बचा था। फिर उमेंदा ने चौकी थाना में शादी रोकवाने के लिए आवेदन लगाई। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे शादी कर रहे हैं ऐसे करके, फिर शादी रोकवा दी। उसके बाद उमेंदा ने ये बोली कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरे शादी कर रहे हैं ऐसे करके रोकवा दी। फिर मैं चौकी मेरा आना जाना होता है, मैं एक शिक्षक हूँ। चौकी आते जाते मेरा ध्यान उमेंदा के प्रति कि एक पत्नी हूँ बोलती है और किसके साथ रहती है, क्या करती है, ऐसे करके मेरा ध्यान उसमें लगने लगा। फिर मेरा चौकी से गोटुल मुंडा की रास्ता भी वही है, मैं उधर से जाते आते गाड़ी को देखता था, प्लस वो गाड़ी के कोई समय सीमा भी नहीं रहता। फिर मेरे को संदिग्ध लगा कि यहाँ कोई रहते हैं पत्नी के साथ प्राय मर्द रहते हैं, ऐसे करके समाज के लोगों को मैंने सूचना दिया। फिर सूचना देने के बाद आज मौका मिला, फिर सभी समाज के आज एकत्रित हुए तो आवाज़ देने पे नहीं खोली। फिर हमने पुलिस थाना अम्बागढ़ चौकी में रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसके बाद पुलिस बल जाने के बाद पुलिस के द्वारा खुलवाने पे खोली, जिसमें पाया गया कुमार कुरेटी संभाग सचिव अपने आप को बताते हैं और वो समाज को भी बांट चुके हैं। कुमार कुरेटी और उमेंदा दोनों एक कमरा में पाया गया। शुरू में हम लोग देखे तो लाइट जल रहा था, लाइट जलने के बाद आवाज़ दिए, लाइट बंद हो गया। फिर जैसे पुलिस आए, पुलिस खोले तो दोनों संदिग्ध अवस्था में पाया गया। फिर उसके बाद पुलिस द्वारा थाना में लाया गया। कितने दिनों से आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही? लगभग 3 साल हो गए सर। 3 साल से अलग थलग रह रहे हो आप लोग? हाँ। तलाक वगैरह हुआ था आपका? समाज द्वारा हुआ तलाक, लेकिन वो समाज के तलाक को नहीं मानती। आपकी पत्नी नहीं मानती? हाँ। आपकी पत्नी क्या करती है? ग्राम पंचायत सचिव है। कहाँ? करमतरा। अभी जो उनके साथ एक मर्द थे जिसको आप कुमार कुरेटी बता रहे, संभागीय सचिव बता रहे हो गौड़ समाज के, वो कब से उनके साथ रह रहे हैं? ये मेरे को पता नहीं है सर, लेकिन 1 माह से लगभग वो गाड़ी वहीं पे रहती है। गाड़ी क्या दिन में रहती है, रात में रहती है? कब कब आना जाना करते हैं? मैं तो सर मैं दिन में ही आता हूँ, लेकिन शाम को जाता हूँ, लेकिन वो दिन में भी कभी कभी रहती है। जी। आज पहुंचे थे तो कितने बजे आप लोग रात में पहुंच पाए थे जब आपको पता चला कि उनकी गाड़ी खड़ी और वो अंदर? हम लोग सर देखने 8 बजे के आसपास आए। आपका नाम? मनोज कुमार कुरेटी।
नमस्कार, मैं हूँ आफ्ताब खान। अभी हम अमरगढ़ चौकी तहसील ऑफिस में। आपको बता दें कि बीती रात एक घटना घटी जिसमें काफी बवाल मचा और लास्ट में पुलिस ने फैना काट के दे दिया, पहला। और दूसरा, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा कि वो घर पे उपस्थित थे और जिस तरीके से बहसबाजी बढ़ी और जिस थाना लेकर गए थे, उन पे पुलिस ने की गौन करी और वो पहुंचे तहसील में। से जानेंगे कि क्या है सही घटना। आपका नाम बताएंगे और आप किस पद, समाज में किस पद में हैं, या विधायक जो पार्टी का जो मामला है उसमें किस पद में, उसके लिए बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। मैं कुमार कुरेटी संभाग स्तरीय गौड़ समाज का पदेन सचिव हूँ वर्तमान में, और जिला कांग्रेस कमेटी का एसटी सेल एसटी सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। कल दिनांक 23/9/2025 को लगभग 9 बजे के आसपास घटना जो घटी, उसके पूर्व जो श्रीमती उमेंदा कुरेटी, उनके साथ मतलब ऐसी परिचय आना जाना लगता है, पारिवारिक संबंध भी है और उनके घर तक भी गया हूँ, आते जाते हैं। तो इसी दरमियान मुझे कॉल आया कि जीजा जी बोलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आते तो हॉस्पिटल चले जाते, ऐसे करके। फिर यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल भी ले गए, दवाई भी ले आया। फिर खाना खाया 9 बजे में। खाना खाने के बाद घर जाने ही वाला था। इसी बीच जो है झुंड में बहुत सारे लोग, 25, 30, 50 लोग कम से कम आए थे। मुझे आभास हुआ इतने सारे लोग आए हैं तो यहाँ घुसेंगे अचानक तो मार पीट देंगे करके हम दरवाजे को बंद किए, और लगभग इन लोगों का 3 घंटे तक लगातार इधर उधर मतलब दरवाजे को ठठाना वो करना, रात में लगभग 12, 12:30 तक के किए। दरवाजा नहीं खोलने के उसको वजह को जाने, फिर इन लोग पुलिस प्रशासन के पास गए और लेडीज पुलिस और एक सिपाही और एक एएसआई साहब आए थे, एएसआई साहब। फिर अपने पुलिस अभिरक्षा में मुझे थाना ले गया। मैं इसलिए खोला पुलिस के आने के बाद कि कम से कम मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इन लोग निकलने के बाद लगातार मेरे साथ मारपीट किए, मारते हुए पुलिस के संरक्षण में मुझे पुलिस थाने तक के ले गया। यही घटना मेरे साथ घटी है। उनके जो महिला का आपने नाम ले रहे हैं, उनके पति का ऐसा आरोप था जिन्होंने रात में एक आवेदन प्रस्तुत किया थाने में कि आपके साथ उनका कुछ ऐसा संबंध है। उनका कहना ये था कि आप उनके घर में पाए गए हैं, तो पति और नाती उनकी नाराजगी जो है वो जायज है। तो इस पे क्या उनका जो आरोप है उसको कैसा देखते हैं? मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ। चूंकि हमारा संबंध है, पहले भी मैं आते जाते रहा हूँ, इनको कुछ समस्याओं को समाधान भी किए हैं। और अभी वो नागवंशी गौड़ समाज की तरफ थी, जिसे हम गौड़ समाज में मिला है। मेन झगड़ा यहाँ पर समाज में 2 फुट हुआ है, नागवंशी गौड़ और गौड़ समाज के बीच में, और गौड़ समाज का मैं सचिव हूँ। इस नाते कोई न कोई वजह ढूंढ के मुझे बदनाम करने का साजिश उन लोगों की तरफ से लगातार होते रहा है। और जितने भी आए थे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले हैं, उसमें जिसे जिला अध्यक्ष श्री रमेश छिड़ा में भी आए थे, और आदरणीय विधायक जी को बदनाम कर रहे हैं। मैं विधायक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का एससी सेल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप विधायक प्रतिनिधि नहीं है जी। जिस तरीके से चला करीबी माना जा रहा है, ऐसा चल रहा था खबरों में, जो करीबी माना जा रहा है। भाई पार्टी से जुड़े हैं तो सब उसके जनता है तो करीब तो रहेंगे ही, सभी लोग करीब हैं। तो जिस तरीके से उनके पति ने आरोप लगाया उसको आप सीधे से खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ। ऐसा कोई संबंध नहीं है। चाहे तो खुद उस व्यक्ति महिला से भी पूछा जा सकता है। जी। मैं इस चीज का खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ पूरी तरह। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अम्बागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। तरीके से आपके प्रमुख हैं ये, और राजनीति भी हो रही है और चीजें भी हो रही है। कैसा देख रहे हैं आप समाज के अगर प्रमुख हैं? इसको मेरा नाम मोहन सिंह हिड़को, संभाग अध्यक्ष मोहला। ये कुमार कुरेटी और उमिंदा के साथ में जो हुआ है, ये सामाजिक मामला है। और सामाजिक मामला में उमिंदा कुरेटी जो है गौड़ समाज में है, और उसका जो पति है वो नागवंशी समाज में है। और इसलिए सामाजिक की जो दूरी बना है, इसलिए कुमार कुरेटी जो हमारा संभाग का सचिव है, उसको उन लोग साफ सुथरा व्यक्ति है, उसको फंसाने के लिए इन लोग इस तरह से षड्यंत्र रचे हैं। और पूरे षड्यंत्र के साथ में पूरे लोगों को उसने इकट्ठा किया, जबकि वो पीड़ित महिला है।
उसकी स्वास्थ्य लगातार 1 सप्ताह से खराब, ये भी मेरे को संभाग अध्यक्ष होने के नाते मुझे फोन किया। तो उसी दरमियान जो है वो चलने फिरने की मैंने ये में नहीं था, स्थिति में नहीं था। तो अपना जीजा मानता है इसको, तो उसको करीब 7:30-8 बजे उसने फोन किया कि मैं असमर्थ हूँ जीजा, और मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और गैस भी सिलेंडर खत्म हो गया है। ऐसा कह करके उसने बुलाया उसको, कुमार कुरुटी को। तो मैं समझता हूँ कि जो कुमार कुरुटी के ऊपर में जो आरोप लगाया है ये बुनियाद है, बेआधार है, और संभाग कमेटी मोहला की ओर से हम इसको पूरी तरह से खंडन करते हैं। सीधा बड़े सामाजिक जो बड़े नेता है, जो प्रमुख है, उनका कहना ये है कि चूंकि सामाजिक कुछ खींचतान है आपस में, उसको लेकर इसे तूल दिया गया है। लेकिन महिला से हम बात करेंगे। हाँ, हमारे साथ एक जो दीदी बैठी हुई है, यही वो दीदी है, इनके जो पति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है किसी और से रिश्ता है इनका, उसको लेकर जो कल थाने तक जो बात गई, इनसे जानेंगे कि क्या है सच्चाई और क्या रखेंगे अपना पक्ष। कल बीती रात जो घटना घटी उस पे खुलकर विस्तार से बताइए आप कि क्या सच्चाई है और क्या कहानी है। कल मैं अपने काम से गई थी ड्यूटी, तो मैं वहां से लगभग 5:30 बजे के आसपास घर आई। मेरा तबीयत लगभग 6 दिन से खराब चल रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और दवाई एक लाई थी वो खत्म हो चुका था, तो एक सिरप भी लाना था, तो मैं जा नहीं पा रही थी। मैं ले दे की स्कूटी चलाते हुए घर आई थी, शाम का समय था, और साथ में गैस सिलेंडर भी खत्म होने को था। तो मेरे जो जीजा रहते हैं, जीजा जी पहचान के, उनको मैं फोन करके बुलाई कि दवाई खत्म हो, दवाई नहीं है जीजा जी, तो थोड़ा सा ला दोगे क्या, और सिलेंडर भी खत्म हो चुका है तो ला देते, ऐसे करके फोन लगाई। तो वो लगभग 8 बजे के आसपास आया था, नाइट में 8 बजे के आसपास। तो जैसे आया, फिर सिलेंडर को फिट भी किया, वो तो खत्म हो चुका था। मैं कुछ बनाने के लिए रोटी बनाई थी, उसके बाद ही खत्म हुआ। फिर मैं बोली नाइट हो गया है जीजा जी, तो खाना खा के चले जाना। तो बोलते नहीं रे, नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं खाना खा के चले, नाइट तो हो चुका है। तो ठीक है, क्या बनाई है तो करके, तो जो भी बनाई थी मैं, रोटी दाल चावल, तो मैं दी। फिर उसके बाद लगभग खाना खाते तक 9 साढ़े 9 हो गया था। तो उतने में खाना खा के जस्ट बैठे थे, फिर वो निकलूंगा बोल रहा था। ठीक है, निकलने को तैयार थे। उतने में मैं जिस घर में रहती हूँ, किराए के मकान से रह रही हूँ, इस घर में बाहर से लोग आए, मतलब बहुत लोग थे, 20, 25, 30 बोलो, जो भी, मैं गिनती नहीं लगा पाऊंगी। उसमें साथ में मेरा पति भी था, श्री मनोज कुमार कुरेटी। बहुत हुड़दंग किए घर में, बहुत समय तक हुड़दंग किए। दरवाजा को इधर से खटखटाए, उधर से खटखटाए, सामने से खटखटाए। तो कोई भी व्यक्ति दल बल के साथ आया है तो जाहिर सी बात है कि डरेंगे। अगर मैं दरवाजा खोल देती, हो सकता है उन लोग जोश में रहे होंगे तो हाथापाई करते, क्या करते, वो तो दिख रहा है, अभी बता रही हूँ। उसके बाद दरवाजा मैं नहीं खोली, मैं एकदम सही बता रही हूँ, नहीं खोली। जीजा जी बोल भी रहे थे कि खोलो दरवाजा करके, मैं बोली नहीं खोलूंगी। उसके बाद इन लोग शायद पुलिस प्रशासन के पास गए होंगे, तो पुलिस प्रशासन से अधिकारी लोग आए थे सब लोग, तो उन लोग बोले दरवाजा खोलने के लिए। तो मैं दरवाजा खोली, मिनिमम 11:30 बज गया था उतने में। फिर इन लोग पुलिस प्रशासन लोग, सर लोग तो आए, और जो लोग बाहर से आए हुए थे, और मेरा पति भी था श्री मनोज कुमार कुरेटी, 2-4 लोग तो अंदर घुसे। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी सर लोग थे, उन लोग भी अंदर आए, और सर लोग बयान ले रहे थे कि कौन हो, क्या हो, नाम पता जो भी है। उतने में एक उधर का व्यक्ति जो आया हुआ था, मेरे पति के द्वारा जो लाया गया था, समाज का एक व्यक्ति, वो वीडियो बनाता है। और इस पे और बोलना चाहूंगी कि वीडियो बना के वायरल भी किया है, तो ये इसकी भी धारा लगती होगी ना। और आधी रात को किसी के घर में जाके दरवाजा खटखटाना, तो इधर उधर से हंगामा मचाना, इस पे भी धारा लगती होगी। तो मैं पता करूंगी। और जो वीडियो बनाया है
और जो आधी रात को किसी के घर में जाके दरवाजा खटखटाना, हुड़दंग मचाना, इसके खिलाफ भी मैं कोर्ट तक जाऊंगी। और वीडियो वायरल किया है उसके लिए भी मैं कोर्ट तक जाऊंगी। और बिना जांच किए छानबीन करते हैं, जब तक हम पूरी चीज को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं तब तक किसी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के प्रति हम गलत धारणाएं नहीं बना सकते हैं। तो इन लोग बोलते हैं कि जितने लोग आए थे, मेरे पति आया था, वो बोलता है कि तुम्हारा अवैध संबंध है। तो अवैध संबंध को जो बोल रहा है तो ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, मेरी जो जिंदगी चल रही है, 3 साल तक हमारे बीच में पारिवारिक कलह चल रहा है पति पत्नी में। 3 साल तक मेरे को जो मेरे नाम से जमीन है मुरेठी टोला में, उसमें जो घर बना है, 12 साल तक मैं वहां थी। शादी हुए, हमारे 2 बच्चे हुए। हमारा पारिवारिक कलह के कारण हम लोग अलग अलग रह रहे विगत 3 वर्षों से। 3 साल तक मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, ये देखने और ये पूछने क्यों नहीं आया एक औरत को। आज जब मैं, मेरे पास घर नहीं है, इन लोगों ने तो घर को ताला लगा दिए हैं। समाज का सर्कल का अध्यक्ष मुरेठी टोला का सिमताराम सलामी के द्वारा आज भी ताला लगा है। ताला लगाने का दिनांक है 12/7/2022 को, जो विगत 3 वर्षों से लगा है। तो वो क्यों लगाया है ताला? क्या समाज का व्यक्ति ताला लगा सकता है किसी के निजी मकान में? ये भी मैं जानना चाहती हूँ और इसके खिलाफ भी कोर्ट तक जाऊंगी। इसकी भी तो संवैधानिक नियम होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी। और जब मैं यहाँ घर नहीं है, बेघर हुई हूँ, किराए के मकान से रह रही हूँ, मेरे पास जैसे मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं, अब जीजा जी आ गए, तबीयत खराब थी, उस पे अवैध संबंध करार देना ये सरासर झूठ है। मैं इसका खंडन करती हूँ और जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ भी मैं कोर्ट तक जाऊंगी, चाहे वो मेरा पति हो, श्री मनोज कुमार कोरेटी हो, या फिर उसके साथ जो आए थे। और रात को आए, रात में मारते पीटते लेके गए, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। और जितने लोग वीडियो बनाए हैं मारते पीटते लेके गए हैं, वो वीडियो को मैं भी पेश करूंगी, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति बनाया हो, मैं इसको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। भाई पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कि क्या चल रहा है, क्या है वास्तविक किसी व्यक्ति के प्रति। मैं एक महिला हूँ, मेरी छवि खराब हो रही है ना आज। अरे वो पति है, मेरा पति हूँ बोलता है, मैं मानती हूँ पति, तो क्यों देखने नहीं आया? मेरी तबीयत खराब थी, रात में ये बोला दवाई मंगाना था तो मेरे को बुलवाते। मैं स्पष्ट बोली, सबके सामने बोली, दवाई मंगवाने के लिए मंगाता तो लाया रहता। बोले मैं बोली 3 साल तक कहाँ थे, कितना फोन लगा रही हूँ आपको, बच्चे लोगों से बात करूंगी करके आप मेरा मोबाइल नंबर को तो ब्लॉक लिस्ट में डाले हो, मैं कैसे बात करूंगी और दवाई कैसे मंगाऊंगी? तो इसका भी मैं इसके खिलाफ भी जाऊंगी, मेरे पति के खिलाफ। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम है पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अम्बागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। मैं एक बताना चाह रही हूँ, जो जीजा जी बोल रही हूँ, श्री कुमार कोरेटी जी, वो अभी गौड़ महासभा का सचिव है, संभागीय सचिव। और गौड़ समाज जो मैं अपने पुरखा, मेरे दादा परदादा माँ बाप जो गौड़ जाति के हैं जी, रीति रिवाज को मानने वाले, तो मैं उस गौड़ जाति की हूँ। और अभी जो रात में जो आए थे इन लोग नागवंशी गौड़ हैं, ठीक है। अब वो एक पद में है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस टूल को इन लोग ना उसमें ले जा रहे हैं, किसमें? अपने सामाजिक लड़ाई में। क्योंकि एक ये व्यक्ति जो जीजा जी बोल रही हूँ, श्री कुमार कोरेटी जी, वो एक संभागीय सचिव है, एक समाज का प्रमुख है, एक सम्मानीय व्यक्ति है। उसकी भी छवि खराब कर रहे हैं और मेरी भी छवि खराब कर रहे हैं।
तो मैं अपने पति से भी चाहूंगी कि इस चीज को ये सही साबित करे, अगर है तो दम। इतने साल तक सोया था क्या वो भी? और जो मीडिया में जो कर रहे हैं, जो मीडिया में वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस पे चाहूंगी कि मीडिया वाले भी उस संबंध में जानकारी ले। जानकारी लेने के बाद ही उसको वायरल करे या उसको प्रसारित करे। क्या मीडिया है इसका मतलब कि कुछ भी छाप देंगे क्या? पूछे, हमसे भी पूछे, सामने वाला से भी पूछे, हो क्या रहा है कि क्या कैसे किसी के घर में 12 बजे 9 बजे रात के आके घुस जाएंगे, कोई मोबाइल चला के वीडियो बना रहा है, मीडिया कर्मी उसको वायरल कर रहा है, तो ये तो सरासर कानून के खिलाफ भी है। नहीं, मीडिया तो आपके पास चल के आई है। मीडिया तो हमने आपके पति रात में आपके पति से बात हुई, पहला। दूसरा, जिन पे आरोप लगे हैं उनसे भी हमारी बात हुई, और तीसरा कि आपसे हमने बात की, और हम पुलिस टीम से बात करेंगे, और हो सके तो जो सामाजिक प्रमुख है जिस पे आप बोल रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसी में प्रसारण हो या अगले बार भी हो, वो हम करेंगे। तो मीडिया तो अपना काम कर रही है। हाँ, मीडिया काम कर रही है। मैं नहीं चाहती कि मीडिया ना दिखाए। मीडिया वो चीज दिखाए जो सच्चाई है ना। क्यों बेवजह रात में मारते पीटते लेके गए हैं, क्या वो सही है? किसी व्यक्ति को क्या उस समय साबित हुआ था? यहाँ क्या हुआ था? सही साबित तो हुआ ही नहीं था ना। तो फिर मार पीट के पुलिस प्रशासन होते हुए भी जब इन लोग दमनकारी नीति से लेके गए हैं, तो कहाँ तक उचित है? ऐसा कोई कर सकते हैं कि बताओ? दीदी का साफ लफ्ज में कहना ये है कि चूंकि जो व्यक्ति आए थे वो समाज स्तर पे बड़े पद पे हैं, पहला। दूसरा, इनके रिश्ते में जीजा लगते हैं, और अहम बात यह है कि इन्होंने कहा कि इनकी तबियत खराब थी और सरेंडर का एक मामला है। जिस तरीके से हमने उनसे भी बात की, उनका भी जो समाज प्रमुख है उनका भी यही कहना था कि मैं इनके पास दवाई छोड़ने और सरेंडर छोड़ने के लिए आया था। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस तरीके से चीजें जो रात में घटना घटी वो कितनी सही है और कितनी गलत है, ये तो जांच का विषय है। अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बागढ़ चौकी।